बेटी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। आपका क्या राय है इसमें बताइए। और अपनी बेटी का उम्र भी हो गया है शादी करने के लायक। बताओ टमाटर की शादी के लिए आपका क्या राय है, क्या करते हो? बताओ अपनी बेटी के बारे में कुछ तो सोचो। अरे हाँ, सोचा करो, कौन तुझे मना कर रहा है। सोचो और थोड़ा बहुत ध्यान दो और उसके ऊपर थोड़ा नज़र रखे रहो, क्योंकि उम्र हो गया है उसका ना। इसीलिए उसके ऊपर नज़र रखो और सोचते रहो और किसी से पता भी करते रहो, कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो कर देंगे शादी अपने टमाटर की भी। ठीक है, और सोचने का पैसा थोड़ी ना लग रहा है, सोचते रहो। अरे कल मुहे मेरा मतलब वो नहीं है कि सोचने की काम नहीं करनी है, ठीक है। हम तो उसकी शादी करवाने की बात कर रहे हैं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। बताओ उसकी उम्र हो गई है, अभी किसी के साथ पकड़ी गई तो क्या होगा, बदनामी होगी ना। इसीलिए उम्र से पहले ही उसकी शादी ब्याह कर देते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अरे हाँ हाँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम सोच रहे हैं हम भी करवा देते हैं उसकी शादी ब्याह। वैसे भी टमाटर बिल्कुल भी सच में बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी करवा ही देते हैं, ठीक है ना। अरे कैसे रहा हम पिया जी तुहरे लगावा, अपने मम्मी के छोड़ के, पापा के छोड़ के, कोई से रब पिया जी आपके लगमा। अरे क्यों टमाटर, तुम क्यों गला फाड़ फाड़ के रो रही हो? क्या बात है बताओ हमें भी जरा, तू क्यों रो रही हो तुम? अरे मम्मी कुछ नहीं, बस यही मैं भी शादी के बारे में ही सोच रही थी। और मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत प्रॉब्लम भी हो रही है। हम आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ माँ। अरे बिटिया ऐसे नहीं बोलते हैं, सबको अपने घर से जाना पड़ता है, ठीक है। और तुम बताओ ऐसे ही चलेगा तो हम कैसे आए? हम भी तो अपने माँ बाप को छोड़ कर ही आए हैं ना। और तुम क्यों रो रही हो? रो मत, ठीक है। आज ही हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के बारे में, आलू के घर पे बात करने, ठीक है ना बिटिया। अरे नहीं नहीं माँ, मैं आलू से शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। आप उसके घर मत जाइए मम्मी पापा, मैं उससे नहीं शादी कर सकती हूँ। अरे बिटिया ये क्या बोल रही है तू? क्यों नहीं कर सकती हो आलू से शादी? तुम बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, हमसे भी बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। अरे मम्मी ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं किसी से भी इंतहा प्यार करती हूँ और मैं उससे ही शादी करनी चाहती हूँ, ठीक है माँ। वो है बैगन, उससे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगा माँ। अरे बिटिया तुम क्यों उस कलुआ के चक्कर में परेशान हो? उसे तो कल भैंस ने खा गया और उस कलिया को कौन शादी करेगा और कौन पसंद करेगा? उसे तो कल भैंस ही खा गई है। अरे मम्मी इसलिए तो मैं रो रही थी कि मैं अब किससे शादी करूंगी, मेरे बैगन को तो भैंस खा गई। अब मैं कैसे रो रो कर रो रही हूँ, मैं किससे शादी करूंगी? अरे बिटिया तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हम हैं ना, आज ही हम लोग जा रहे हैं तो आलू के घर पे तुम्हारा रिश्ता लेकर के। तुम टेंशन क्यों ले रही हो बिटिया? अरे नहीं 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 मम्मी, मैं आलू से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, ठीक है ना मम्मी।
खुशी खुश रहोगी बिटिया। अरे मम्मी, मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं आलू के साथ तभी शादी करूंगी जब मेरा एक मकसद है उसे पूरा होगी तब। और मैं जिस भैंसे ने मेरे बैगन को खाया है उसे मैं सबक सिखाना चाहती हूँ, ताकि दोबारा हमें भी ना खा ले वो बैगन। ठीक है मम्मी? अरे अरे बिटिया, तुम परेशान मत हो। अब हम सब्जियों और फलों का पंचायत बैठाएंगे और उसमें भैंस को भी बुलाया जाएगा। और उसी पंचायत ने हमें भी पूरा भैंस का जो परेशानी हुई है हम लोगों को खा जाती है उसका भी प्रायश्चित किया जाएगा। ठीक है ना बिटिया? और तुम्हारे बैगन को भी बारे में बताएंगे सब क्या होगा। ठीक है मम्मी, चलो चलते हैं पंचायत बैठाने के लिए। चलो माँ, मैं चलती हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। ठीक है माँ, चले? अरे भैंसा भैया, ओ भैंसा भैया, भैंसा भैया क्या कर रहे हो? जरा सुनो इधर भी तो, मैं बुला रही हूँ कभी से। भैंसा भैया, अरे तुम क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? गला फाड़ फाड़ के कभी से चिल्लाए जा रही हो। क्या प्रॉब्लम है, बोलो ना। अरे भैंसा भैया, तूने मेरे बैगन को क्यों खाया है बताओ? ऐसे चाहे जिसे खा लोगे, बताओ, अब नहीं ना खाओगे किसी को? अरे क्यों चिल्ला रही हो? बैगन को ही ना खाया हूँ, तुम्हें नहीं ना खाया हूँ। तुम क्यों गला फाड़ फाड़ के मेरे सर पे ही चिल्लाए जा रही हो? अरे भैंसा भैया, वो बैगन मेरा दामाद बनने वाला था और मेरे बेटी का पति बनने वाला था। तूने उसे खा करके अच्छा नहीं किया भैंसा भैया। इसका तो मैं तुम्हें दंड मिलेगा ही, तुम परेशान मत हो। ये हमें भूख लगा था तो हम खा लिए, मेरे सामने पड़ा हुआ था, तो तुम क्यों इसमें परेशान हो? तुम अपने बेटी का शादी किसी और से करा दो और अपने बेटी का पति हमें ही बना दो। अरे भूख लगी थी तो खा गए, तो कल को फिर से भूख लगेगी तो मुझे भी खा जाओगे। और मेरी बेटी से शादी करने के लिए बोल रहे हो? तुम्हारा तो 8 इंच का ये हथियार है और मेरी बेटी सह पाएगी तुम्हारी हथियार? नहीं सह पाएगी, कभी नहीं अपने बेटी से तुम्हारा शादी करवा सकती हूँ। ठीक है ना भैंसा भैया, मुझे माफ कर देना। अरे अरे करवा दो ना सासू मॉम, क्यों परेशान हो रही हो? आपका बेटी तो लाल एकदम, गाल एकदम लाल लाल है, पूरा एकदम ले देख कर लाल टपक रहे हैं मेरे। बहुत मजा आएगा इसके साथ सुहाग रात मनाने में। कृपया करके शादी करा दो ना सासू मॉम, आपके पैर पकड़ती हूँ। आप भी बची रहेंगी, आपकी बेटी भी बची रहेगी, शादी करा दो ना। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, कृपया करके इसे गलत ना समझें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, पैसा थोड़ी ना लगता है एक लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दिल से। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।